Hello everyone. So this is the second part of we are solving the paper of 2019 CSET. तो this is the second part. अब देखो, we have covered up till question number 35. अब we are starting from question number 36. देखो, what is this question saying? X, Y and Z are three contestants in a race of 1000 मीटर. एक 1000 मीटर की रेस है, उसमें तीन कंटेस्टेंट हैं एक्स वाई और जेड. ठीक है. अज्यूम दैट ऑल रन विथ डिफरेंट यूनिफॉर्म स्पीड्स. सबकी स्पीड अलग अलग है. ठीक है. एक्स गिव्स वाई ए स्टार्ट ऑफ 40 मीटर. एक्स ने वाई को 40 मीटर की स्टार्ट दी. मतलब अगर एक्स यहाँ से शुरू कर रहा है तो वाई जो भी रेस है वाई 40 मीटर आगे से स्टार्ट करेगा. मान लो अगर पूरी रेस ये है तो अगर एक्स यहाँ से शुरू कर रहा है तो वाई को 40 मीटर का स्टार्ट देना, मतलब वाई 40 मीटर आगे खड़ा है एक्स से. ठीक है. एंड एक्स गिव जेड अ स्टार्ट ऑफ 64 मीटर. एक्स ने वाई को तो 40 मीटर की स्टार्ट दे दी. यहाँ वाई है तो ये डिस्टेंस 40 हो गई. और जेड को उसने 64 की दी. टोटल टोटल 64 की दी. तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये 40 थी तो ये 24 हो जाएगी. 60 माइनस 40. तो x ने z को 64 की दी, y ने z को कितने की दी? 24 की दी. ये समझ गए ना आप? इफ y एंड z वर टू compete इन अ रेस ऑफ 1000 मीटर. कह रहा है अगर y और z इन दोनों के बीच का स्टार्ट y ने z को कितना दिया? 24 मीटर. और x ने y को कितना दिया? 40 मीटर. और x ने z को कितना दिया? 64. ये तो हम समझ गए. अगर y और z 1000 मीटर की रेस में कॉम्पीट करते हैं देन हाउ मेनी मीटर्स स्टार्ट विल y गिव टू z. तो y z को कितनी स्टार्ट देगा अगर 1000 मीटर की रेस होती? अब इसको समझो. इस बात को समझना. इस क्वेश्चन को देखो. दिस इज द डायग्राम आई हैव मेड. x ने y को 40 की दी, x ने z को 64 की दी. बट y ने 1000 मीटर की रेस अगर होती, अब ये समझो यार, x ने अगर y को 40 की दे दी तो y x को हटा दो, y और z के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है ना. तो अब अगर टोटल 1000 की थी तो y ने तो यहां से स्टार्ट किया, तो यहां से अगर रेस देखो तो 40 तो ये हो गए. तो बची कितनी? 960 मीटर की रेस बची ना. 960 मीटर की. तो हम ये कहेंगे ना कि 960 मीटर की जो रेस है उसमें y ने z को कितना स्टार्ट दिया? 24 मीटर का. यही तो कहोगे. अगर आप x और y को देखो तो x ने स्टार्ट दिया तो यहां से कंपेयर करते हैं जिसने स्टार्ट दिया. तो x ने अगर स्टार्ट दिया 1000 मीटर की रेस में, तो अगर x, आप यही तो बोलोगे 1000 मीटर की रेस में x ने y को 40 मीटर का स्टार्ट दिया. बट अगर y और z को कंपेयर करोगे तो जो स्टार्ट देता है वहां से कंपेयर करते हैं. तो ये 40 तो हट गए. तो रेस कितनी बची? 960. तो यही तो बोलोगे जैसे x में बोल रहे थे कि x ने 1000 मीटर की रेस में y को 40 मीटर का स्टार्ट दिया. तो अब क्या बोलोगे y और z के रिस्पेक्ट में? 960 मीटर की रेस में, यहां से यहां तक 960 मीटर की रेस में y ने z को कितना स्टार्ट दिया? 24 मीटर. तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अगर रेस 1000 मीटर की होगी तो y z को कितना स्टार्ट देगा? अगर 960 मीटर की रेस में y z को 24 मीटर का दे रहा है तो 1000 मीटर में कितना देगा? तो 1 मीटर में देगा 24/960. तो 1000 में देगा 24/960 इंटू 1000. तो ये कितना हो गया? 25 मीटर आएगा. तो आंसर देखो कितना है? 25 मीटर. तो हमारा आंसर बी पार्ट हो गया. ठीक है. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 25 एंड y इज लेस देन और इक्वल टू 40, x 25 या 25 से बड़ा है और y 40 या 40 से छोटा है, देन पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज करेक्ट. हमेशा सही होगा. x y से बड़ा होगा, y माइनस एक्स 15 से बड़ा होगा, y माइनस एक्स 15 या 15 से छोटा होगा, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू. तो यार एक्स वाई का तो हम देख लेंगे, y माइनस एक्स हम कैलकुलेट करते हैं. अब देखो क्वेश्चन हमारे सामने क्या कह रहा है. अब इस क्वेश्चन को आप देखना. x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 25 है
और y जो है वो लेस देन इक्वल टू 40 है। ठीक, तो पहले हम y माइनस एक्स निकालते हैं। अब y माइनस एक्स देखो, y क्या होगा, या तो मैक्सिमम y कितना हो सकता है 40, तो y माइनस एक्स निकालने के लिए हम पहले y को मैक्सिमम ले लेते हैं। तो y को अगर 40 ले लिया आपने तो x क्या हो सकता है 25 या 25 से बड़ा, तो y माइनस एक्स निकालना है तो y को ले लो 40 और x को ले लो 25, तो ये कितना आएगा 15। अब अगर y को ले लोगे 40 और x को ले लोगे 26, तो y माइनस एक्स कितना आएगा 14। फिर x कम करते जाओ, y को 40 रखो, तो x का अगर 27 कर दोगे तो ये कितना आएगा 40 माइनस 27 13। तो y माइनस एक्स अगर 15 आ रहा है इस केस में मैक्सिमम, अब y को 39 ले लो, x को 25 26 कुछ भी लेके रखो, तो y माइनस एक्स कितना आएगा, y को 39 करोगे तो x अगर 25 है तो 39 माइनस 25, तो y आएगा y माइनस एक्स आएगा 14 13 12 11 ऐसे करके आएगा। ठीक, तो हम ये तो समझ गए y माइनस एक्स मैक्सिमम कितना आ रहा है 15 या 15 से कम, तो y माइनस एक्स क्या आ रहा है, या तो 15 या 15 से कम, तो लेस देन इक्वल टू 15। अब ऑप्शन देखो, y माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 15, ये तो गलत हो गया। x ग्रेटर देन y ऐसा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि y तो 40 तक मैक्सिमम जा सकता है, बट x तो 25 भी हो सकता है और x तो 41 भी हो सकता है, क्योंकि x 25 या 25 से बड़ा है, तो ये भी गलत ये भी गलत। y माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 15, हमारा देखो यही तो आया है, y माइनस एक्स क्या होगा लेस देन इक्वल टू 15, 15 14 13, तो आंसर हो गया सी पार्ट। अब लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, एना वॉज बॉर्न 4 years आफ्टर हर पेरेंट्स मैरिज। 38, लेट मी सी आई हैव सॉल्व्ड और नॉट, अदरवाइज आई विल सॉल्व देयर ओनली। थर्टी एट आई हैव नॉट सॉल्व्ड, चलो आई विल सॉल्व देयर इटसेल्फ ओनली, नो इश्यूज। अब देखो 38 क्वेश्चन देखो, एना वॉज बॉर्न 4 years आफ्टर हर पेरेंट्स मैरिज। ठीक है, मान लो पेरेंट्स की मैरिज हुई एक्स ईयर्स पहले, तो एक्स ईयर्स पहले हुई तो एना की एज कितनी होगी, पेरेंट्स की मैरिज के 4 साल बाद हुई तो एक्स प्लस 4। हर मदर इज 3 years यंगर देन हर फादर, मदर जो उसकी है वो फादर से 3 साल यंगर है, मतलब छोटी है। एंड मदर एना से कितनी बड़ी है 24 year एना से बड़ी है। ठीक है, तो एना की एज क्या है, मदर की एज, मदर 24 बड़ी है, मतलब एना की जो भी एज है मदर 24 बड़ी है, ये समझ गए। हु इज़ 13 years ओल्ड, हर मदर इज 3 years यंगर देन हर फादर एंड 24 year ओल्डर देन एना। एना हु इज 13, एना की एज उसने दे दी कितनी 13 years ओल्ड। एट वॉट एज डिड एनाज फादर गॉट मैरिड। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जस्ट अ सेकेंड समझना। एना की जो मदर है वो 24 year ओल्ड ओल्डर देन एना है, और एना वॉज बॉर्न 4 years आफ्टर हर पेरेंट्स मैरिज। हु इज, एना इज 13 years ओल्ड। यार एना अभी प्रेजेंट कितने की है 13 years ओल्ड की है, तो उसकी मदर कितने की होगी। अगर आप सोचो एना अभी 13 years ओल्ड की है, एना की एज है 13 year ओल्ड, और मदर की एज जो है वो 24 years ओल्डर देन एना है, तो मदर हो जाएगी 13 + 24, तो मदर की एज कितनी हो जाएगी 37। फादर से मदर 3 साल छोटी है तो फादर 3 साल बड़े हैं, तो मदर अगर 37 है तो फादर कितने के होंगे 40। अब पूछा है एट वॉट एज डिड एनास फादर गॉट मैरिड। अब देखो एना की एज है 13, मदर की आपने निकाल ली 37, फादर की निकाल ली 40। अब समझना, एना वॉज बॉर्न 4 years आफ्टर हर पेरेंट्स मैरिज। ठीक है,
4 years आफ्टर, तो यार जब हमसे पूछा है एना के फादर की एज मैरिज के टाइम क्या रही होगी, एट व्हाट एज डिड एनाज फादर गेट मैरिड। यार अभी एना 13 साल की है, तो मैरिज जब मैरिज हुई होगी दोनों की, तो एना कितने, तब तो एना होगी नहीं, मैरिज के 4 साल बाद एना हुई है ना, तो 13 माइनस करो आप, 13 तो माइनस करो 4 साल बाद, प्लस -4 और करो। क्यों? क्योंकि मैरिज अगर एक्स ईयर्स में हुई थी तो एना तो 4 साल बाद हुई ना उसके, उसके बाद आज वो 13 की है। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी एक्सप्लेन यू, जस्ट अ सेकेंड। देखो एना आज 13 की है, ठीक है, तो मैरिज के टाइम अगर मान लो एना 2000 में बॉर्न हुई होती, तो 2012 में वो कितने की है, 13 की है, तो 2000 में वो 0 एज की थी, ठीक है। अब इसको समझना, तो 13 ईयर बैक करो तो फादर में आप 13 ईयर्स माइनस करो, फादर भी तो उस समय जब एना नहीं होगी मैरिज के टाइम, 13 ईयर एज उनकी कम करो, तो 40 - 13 कितना हुआ, 27। इतना समझ गए, 27। अब समझना इसको, लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, आई हैव नॉट सॉल्व एक्चुअली। एना वॉज बॉर्न 4 years आफ्टर हर पेरेंट्स मैरिज, हर मदर इज 3 years यंगर देन हर फादर, ठीक है, मदर 37 की है, एंड 24 year old ओल्डर देन एना हु इज 13 year, एट वॉट एज डिड एनाज फादर गॉट मैरिड। ठीक है यार, लेट मी एक्सप्लेन दिस। 2000 में सपोज करो एना 2000 में बॉर्न हुई, 2000 में एना वॉज बॉर्न, ठीक है, तो आज अगर आप 13 ईयर्स बाद देखोगे तो ये 2012 होगा, क्योंकि 2000 ठीक है, 2000, तो आज एना 13 साल की है, तो फादर 2000 में उसके कितने रहे होंगे, व्हेन एना वॉज बॉर्न, व्हेन एना वॉज बॉर्न तो फादर कितने रहे होंगे। देखो अब क्वेश्चन रिलेट हो गया, अब इसको मतलब आई अंडरस्टूड हाउ टू एक्सप्लेन यू। वैसे तो आंसर इसका 24 आएगा, क्योंकि 13 में माइनस सीधे 3 years कर दोगे तो 24। अब देखो बट सपोज करो एना 2000 में एना बॉर्न हुई 2000 में, और आज चल रहा है सपोज करो 2012, आज एना कितने की है, दिया हुआ है 13 years की, तो यार 2012 में फादर कितने ईयर के हैं जब एना 13 की है, 40 के हैं, तो फादर भी 2000 में कितने के रहे होंगे। आप इसको माइनस करो, 2000, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 13 साल माइनस करो, तो फादर कितने के रहे होंगे, 27 के रहे होंगे। 2000 में फादर कितने के रहे होंगे, 27 के रहे होंगे। बट एना 2000 में बॉर्न हुई है, पूछा है मैरिज के टाइम फादर कितने के रहे होंगे। यार मैरिज तो, एना तो मैरिज के भी 4 साल बाद बॉर्न हुई है ना, तो मैरिज तो 4 साल पहले हुई होगी। 2000 में तो एना बॉर्न हुई, इसके भी 4 साल पहले, तो 2000 में बॉर्न हुई अगर, तो 99, 98, 97, 96, तो मैरिज किस ईयर में हुई होगी, 1996। अगर आप 2012 में एना 13 की है, तो 2000 में एना बॉर्न हुई है, तो फादर आज 40 के हैं, तो फादर 2000 में 27 के होंगे। बट पूछा है मैरिज के टाइम फादर कितने के होंगे, तो एना तो मैरिज के 4 साल बाद हुई है, तो 4 साल पीछे चलो, तो 27। अब फादर 96 में कितने के होंगे, 7, 8, 9, 2000, आज वो अगर 27 के हैं, तो 1999 में वो 26 के रहे होंगे, 98 में वो 25 के रहे होंगे, 97 में वो कितने के रहे होंगे, 24 के रहे होंगे, तो आंसर 23। 96 में वो 23 के रहे होंगे, तो आंसर विल बी 23 ईयर्स। ठीक है, आंसर विल बी 23 ईयर्स। आई विल चेक ऑफिशियल आंसर ऑल्सो, 23 और 24, बट 23 है आंसर। ठीक, अब चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राकेश हैड मनी टू बाय 8 मोबाइल हैंडसेट ऑफ अ स्पेसिफिक कंपनी। राकेश के पास सपोज करो एक्स रुपीज़ थे, कितने मोबाइल खरीदने के लिए, 8 मोबाइल खरीदने के लिए, उसके पास कितने रुपीज़ थे, एक्स, बट द रिटेलर ऑफर्ड वेरी गुड डिस्काउंट। ठीक है,
रिटेलर ने उसको डिस्काउंट दिया ऑन दैट पर्टिकुलर हैंडसेट। उसने 8 हैंडसेट खरीदने थे, तो उन 8 में से रिटेलर ने उसको किसी एक हैंडसेट पर डिस्काउंट दिया, तो जिसकी वजह से राकेश कुड बाय 10 मोबाइल हैंडसेट विद अमाउंट ही हैड। पहले वो एक्स रुपीज़ थे अगर, तो वो कितने मोबाइल खरीद पाता था? 8। बट अब शॉप रिटेलर ने अगर उसको डिस्काउंट दिया किसी एक मोबाइल पर, तो वो उन्हीं रुपए से, एक्स ही रुपीज़ अभी भी एक्स हैं, बट अब वो 10 खरीद पाता है। ठीक है, तो व्हाट वाज द डिस्काउंट द रिटेलर ऑफर्ड, पूछा है कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया होगा। तो देखो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। देखो जस्ट अ सेकेंड, सपोज करो पहले एक्स रुपीज़ वो खर्च करता था तो 8 हैंडसेट ले पाता था, अब वो 2 ज़्यादा ले पा रहा है। यही तो क्वेश्चन कह रहा है, अब वो 2 ज़्यादा ले पा रहा है। लेट मी चेक वन मेथड देन आई एम एक्सप्लेनिंग। जस्ट अ सेकेंड यार, x-8। यार देखो इसका आंसर वैसे तो देखो आप, लेट मी एक्सप्लेन यू, 20% आएगा वैसे इसका। कैसे? लेट मी एक्सप्लेन यू दिस। जब राकेश के पास, सपोज करो आप x की जगह 100 रुपीज़ थे उसके पास, सपोज करो, तो 100 रुपीज़ थे तो वो कितने मोबाइल ले पाता था? 8 मोबाइल ले पाता था। 100 रुपीज़ में कितने ले पाता था? 8 मोबाइल ले पाता था। बट अगर शॉपकीपर ने उसको डिस्काउंट दे दिया, यही तो क्वेश्चन कह रहा है। तो सपोज करो हम किसी एक पर्टिकुलर हैंडसेट पे दिया है ना, तो अगर एक्स रुपीज़ थे और वो 8 खरीद पाता था, तो पहले ईच हैंडसेट का प्राइस कितना था पहले? अगर एक्स रुपीज़ में 8 खरीद पा रहा है तो 1 रुपये में कितने खरीदेगा? सॉरी, अगर 8 हैंडसेट वो एक्स रुपीज़ में खरीद पा रहा है, तो एक हैंडसेट वो कितने में खरीदेगा? x/8 में ही तो खरीदेगा। तो ईच हैंडसेट पहले कितने पे खरीद रहा था? x/10। बट अब वो डिस्काउंट के बाद 10 हैंडसेट खरीद पाता है एक्स रुपीज़ में, तो अब एक ईच हैंडसेट का प्राइस कितना हुआ? 10 x रुपये में खरीद रहा है, तो एक हैंडसेट x/10 में अब खरीदेगा। तो समझे ना? देखो लेट मी एक्सप्लेन यू। पहले वो एक हैंडसेट एक्स रुपीज़ थे, 8 खरीद रहा था, तो 8 हैंडसेट एक्स रुपये में, तो एक हैंडसेट x/8 में। अब वो कितने खरीद रहा है? अब वो x/10 में एक हैंडसेट खरीद रहा है, और डिस्काउंट कितने का मिल रहा? मतलब x/8 माइनस x/10, हमें डिस्काउंट निकालना है, अपॉन x/8 करोगे, क्योंकि ओरिजिनल x/8 था ईच हैंडसेट का प्राइस, इंटू 100। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ये क्या होगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 10x माइनस 8x अपॉन 80, लेट मी सॉल्व दिस। 10x अपॉन 10x माइनस 8x अपॉन 80 अपॉन x/8, तो 8 10 जा, तो ये आ गया 2x अपॉन 10 इंटू 1/x, x कट गया, 2 5 और इंटू 100, तो 20% आ जाएगा। आप समझ गए ना कैसे करा? ईच हैंडसेट का प्राइस देख लो, सबसे इजी मेथड यही है यार, क्यों डिस्काउंट वाला वगैरह इन्वॉल्व करना। पहले एक हैंडसेट मिल रहा था x/8 में, अब मिल रहा है x/10 में, तो डिस्काउंट कितना होगा? x/8 माइनस x/10 अपॉन x/8 इंटू 100, तो कितना होगा? 20%। ठीक है ना? तो आंसर विल बी 20। अब एक क्वेश्चन और देखो। अब ये कह रहा है एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स आर गिवन टू बी 40। देखो एवरेज का बेसिक फॉर्मूला होता है सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। तो अगर पहले एवरेज था 100, सम मान लो s था, और एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स आर गिवन टू बी 40, सॉरी एवरेज आपको क्या दिया है? 40। एवरेज अगर दिया है 40, स्टूडेंट्स है 100, तो पहले सम टोटल कितना होगा? 4000 होगा, 40 इंटू 100, तो s की वैल्यू आपने निकाल ली। एवरेज 40 था, टोटल स्टूडेंट्स 100 थे, तो s आ गया कितना? 4000। अब एक चीज़ समझो,
इट वॉज फाउंड लेटर दैट मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट वर 53 विच वर मिस रेड एज 83। ये जो एस आया है 4000, ये टोटल है हर स्टूडेंट के मार्क्स का एडिशन है। में से स्टूडेंट वन के आए x1, उसके आए x2, x3, x4, तो 100 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं उनका टोटल है s, और वो कितना है 4000। बट बाद में देखा गया कि एक स्टूडेंट के मार्क्स थे 53, बट उनको मिस रेड करके 83 कर लिया। तो यार 83 जो गलत लिखा उसको माइनस करोगे टोटल में से, और थे कितने 53, तो उसको ऐड कर दो 53। तो ये कितना हुआ 4000 माइनस ये 30। तो 4000 में अगर आप 30 घटा दोगे तो ये कितना आएगा आपका। आप 4000 मार्क्स थे, 30 तो घटाओगे यार, क्योंकि -83 प्लस 53 सही वाले थे, 83 गलत ले लिया था, यही तो किया था। तो 3970 आ गया आपका ये। अब ये आपका कितना आ गया 3970। ये एक्यूरेट वाला आया, क्योंकि उस 4000 में क्या था 83 गलत ले लिया था, तो उसको माइनस किया और 53 लेना था हमें। तो अब ये आया एस। अब पूछा है करेक्टेड मीन मार्क्स मतलब करेक्टेड एवरेज, तो करेक्टेड एवरेज कितना होगा, एवरेज की जगह एवरेज इज इक्वल टू एस सम कितना है 3970 अपॉन 100 स्टूडेंट्स हैं तो 39.7, तो आंसर 39.7 आ जाएगा। ठीक है, 3970 अपॉन 100 39.7। ठीक, अब 41, 42, 43 पैसेजेस हैं यार। फोर्टी एट देखो, नंबर सीरीज दी है, एक्स पूछा है, बहुत इजी नंबर सीरीज है। देखो यार 132, ये आपको देख के ही पता चल रही होगी। 117, 106, लेट मी सी आई हैव सॉल्व। लेट मी टेक अ ब्लैंक पेज यार, आई हैव नॉट सॉल्व। इस पे कर देते हैं ब्लैंक पेज पे। चलो एक ब्लैंक शीट ऐड करके कर देते हैं इस पर। देखो नंबर सीरीज दी है 132, 129 और क्या है 124, 117, 106, 93x। ठीक है, अब देखो कितने नंबर्स दिए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है यार, चलो इनको नहीं देखते हैं अभी। अभी एक चीज़ देखो आप, डिफरेंस कितने का है 132 से 129 -3, यहाँ डिफरेंस कितने का है -5, यहाँ कितने का है -7, यहाँ कितने का है -11, यहाँ कितने का है -13। ठीक, ये समझ गए। आप डिफरेंस को नोटिस करो, यहाँ से यार डिफरेंस -3, 5, 7, 11, 13, सारे क्या हैं ये 3, 5, 7 सारे प्राइम नंबर हैं, डिफरेंस प्राइम नंबर का आ रहा है। तो अगला डिफरेंस क्या होगा, अगर डिफरेंस है 3 का, 5 का, 7 का, 11 का, 13 का, तो अगला प्राइम नंबर क्या होगा 17। तो 93 में से आप क्या करोगे, अभी देखो बता रहे, लेट मी रब दिस। प्राइम नंबर का डिफरेंस है ये तो समझ गए। अब देखो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पूछा है, एक्स क्या होगा। तो यार अब देखो 3, 5, 7, 11, 13, तो अगला डिफरेंस क्या होगा 15 का होगा। 15 कह रहा है, सॉरी 17 का होगा।
क्योंकि प्राइम नंबर लेना है। तो 93 हमारे पास ये है, 93 में से 17 माइनस करो कितना आएगा, 93 में 16 करो 17 करोगे कितना आएगा, 390 और 14 76। तो 76 इज द आंसर। समझ गए ना, ये डिफरेंस 3 का है, ये 5 का है, ये 7 का है, ये 11 का है, फिर 93 ये 13 का है, तो अगला 17 का होगा। तो 93 के बाद 17 माइनस कर दो। जैसे एक इस 132 में 3 माइनस करोगे, इसमें 5 माइनस, तो इस 93 के बाद 17 माइनस करोगे तो 76 आ जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। यार पहले वीडियो में बताया था क्यूब, कैलेंडर, क्लॉक और वेन डायग्राम, इनके क्वेश्चन हटा दो क्योंकि इसमें कंसेप्ट है। क्लॉक का देखो यार, आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, आंसर भी सीधा आ जाएगा, बट आपको कंसेप्ट आना चाहिए, इसलिए आई विल टेक इट इन द लास्ट। पहले वीडियो में 4 ही क्वेश्चन हटाए थे, एक इसको अभी ऐड करो 49 बस, इसको आई एम लीविंग क्योंकि ये क्लॉक का है। अब ये क्वेश्चन देखो 50। इफ़ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन तो सबको पता होगा ना क्या होता है, जैसे 3/5 है जिसमें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो, आर इंक्रीज्ड बाय सेम पॉजिटिव नंबर। अगर न्यूमरेटर को भी, जैसे कोई प्रॉपर फ्रैक्शन है 3/5, अगर न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से इंक्रीज करो और डिनोमिनेटर को भी विच इज़ ग्रेटर देन 0, किसी भी क्वांटिटी नंबर से ऐड करो विच इज़ ग्रेटर देन 0, दोनों को सेम से, तो रिजल्टिंग फ्रैक्शन क्या होगा पूछ रहा है। जो नया फ्रैक्शन आएगा वो लेस देन ओरिजिनल आएगा, ग्रेटर देन ओरिजिनल, इक्वल टू ओरिजिनल या नथिंग। अब देखो मान लो इसमें भी 2 ऐड करते हैं, इसमें भी 2 ऐड करते हैं, तो अगर फ्रैक्शन था हमारे पास सपोज करो 3/5, इसमें भी 2 ऐड करते हैं, इसमें भी 2 ऐड करते हैं, तो नया फ्रैक्शन क्या आया, 5/7 आया। अब 3/5 की वैल्यू आप निकालोगे तो ये कितना आएगा, 0.6 था, इसको निकालोगे ये कितना आएगा, ये आएगा 0.7। तो पहला फ्रैक्शन आया था, अगर दोनों में जो न्यूमरेटर में ऐड करोगे वही डिनोमिनेटर में, क्वेश्चन कह रहा है। तो अगर आपने फ्रैक्शन लिया था सपोज करो 3/5, तो नया फ्रैक्शन आया 5/7, तो ये था 0.6, तो ये था 0.7, ठीक। तो नया फ्रैक्शन क्या आया, ग्रेटर देन आया ओरिजिनल से। बट यार यहाँ पे देखना, सब लोग देख के आप लोग ये टिक मार दोगे तुरंत कि ऑलवेज ग्रेटर देन ओरिजिनल, ऐसा नहीं है यार। फ्रैक्शन हमें ये थोड़ी दिया है कि जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था 3/5 ये पॉजिटिव था, यार ये निगेटिव भी तो हो सकता है, -3/5 भी तो हो सकता है, इसको भी तो समझो, ये -3/5 हो जाएगा। अब दोनों में 2 ऐड करो, +2 तो ये कितना आएगा, -1/7। अब -1/7 की वैल्यू निकालो तो ये कितना होगा, 0.1 समथिंग आएगा। अगर आप फ्रैक्शन को ये भी तो देखो, उसमें क्वेश्चन में ये थोड़ी दिया है कि ये पॉजिटिव ही होगा 3/5, -3/5 अगर हो तो अब उसको लोगे, तो अब ऐड करोगे तो ये आएगा -3 में +2, और 5 में +2 करोगे तो ये आ जाएगा नया फ्रैक्शन -1/7। अब इसकी वैल्यू तो होगी -0.6, एक चीज चेक करना, जस्ट अ सेकेंड। देखो अगर ये माइनस बाहर लिख लो, 3/5 है, अब फ्रैक्शन है इसमें ऐड कर दो, +2 करो, सॉरी देयर वाज अ मिस्टेक, तो ये आएगा 5/7। बट ये माइनस का 5/7 नहीं आएगा क्योंकि एक माइनस बाहर लगा है। आप इसको समझे ना, हम +2 ही +2 ऐड कर रहे हैं, बट -3 +2 अपॉन 5 +2, तो ये कितना आया, -5/7। तो अब हमारे पास दो फ्रैक्शन क्या हुए, अगर निगेटिव में लोगे, अगर निगेटिव में देखो -3/5, ये कितना हुआ, 0.6 हुआ, बट माइनस का, ये क्या हुआ, माइनस का 0.7। अब कौन बड़ा है, माइनस में 0.6, तो ये बड़ा हो जाएगा। तो देखो इसमें ये ग्रेटर आ रहा है, इसमें ये, तो आंसर इसका क्या होगा। बहुत लोग यार गलती करते हैं ऑलवेज ग्रेटर देन, बट इसका आंसर होगा, ऑफिशियल आंसर भी यही है, नथिंग कैन बी क्लेम डेफिनेटली।
ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझना, एक सीरीज दी हुई है, इसको वी विल सॉल्व हेयर। सीरीज देखते हैं क्या है। 4 196 16, ठीक है। $3664, अब यार देखो समझ यहाँ लेना। 4 ये क्या लिखा है, 2 का स्क्वायर। ये क्या लिखा है, 14 का स्क्वायर। ये क्या लिखा है, 4 का स्क्वायर। ये क्या लिखा है, 12 का स्क्वायर। ये क्या लिखा है, 6 का स्क्वायर। 100 क्या लिखा है, 10 का स्क्वायर। तो आप एक चीज़ यहाँ नोटिस करो, टू का स्क्वायर 14 का, तो यहाँ ऐसे लिख रहे हैं इसको, 2 स्क्वायर 14 स्क्वायर। ये लिखा है 4 स्क्वायर 12 स्क्वायर 6 स्क्वायर 10 स्क्वायर 8 स्क्वायर। एक्स पूछा है। टर्म्स देखो कितने, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टर्म्स हैं। अब देखो ऑड टर्म्स देखो, 1 और 3, स्क्वायर 2 4 2 4। फिर देखो इन जिसको सर्किल कर रहे हैं 2 4 1 3, फिफ्थ टर्म देखो 6। हमसे पूछा एट्थ टर्म है, अब फिफ्थ के बाद सेवेंथ में क्या हो रहा है, 8। तो 1, इसको समझे, 1 3 5 7 2 4 6 8, ये हुआ। अब अगला समझो, इवन वालों में देखो, सेकंड से फोर्थ में देखो, तो ये हो रहा है 14 से 12, फोर्थ से सिक्स्थ में देखो 12 से 10, 6 से 8th में क्या होगा। अब दो दो कम हो रहा है, तो हमें इवन देखना है, 14 से 12, 12 से 10, 10 से 8, तो x क्या आएगा, 8। 8 का स्क्वायर मतलब समझ गए ना क्यों, 14 स्क्वायर से दो कम 12 स्क्वायर 10 स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर आएगा, क्योंकि हमें सेकेंड फोर्थ सिक्स्थ और एट्थ टर्म देखना है, तो इवन वाले देखेंगे 8 स्क्वायर। 8 स्क्वायर क्या होता है, 64। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस। कैसे आया, बिकॉज ऑफ स्पेस कंस्ट्रेंट यार, लिटिल बिट इशू इज देयर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, uh, 49 और 52, इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ वेन डायग्राम। इसको वैसे डायरेक्ट ऐसे बना के करते हैं, दो सर्किल और डायरेक्ट लगा देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी लगा के करते हैं, एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। जिसने पढ़ा होगा वो तुरंत कर लेगा ये, बट आई विल हैव टू टीच दिस कंसेप्ट, आई वांटेड टू, इसलिए आई विल टेक इट इन द लास्ट, ठीक है। तो दो क्वेश्चन अभी आज वाले लेक्चर में, अभी दो क्वेश्चन रोके हुए हैं, वेन डायग्राम और क्लॉक वाला। इसके बाद आप कोई नहीं रोकेंगे, क्योंकि और कोई इसका क्वेश्चन है नहीं शायद इस पेपर में। अब देखो, अ प्रिंटर नंबर्स द पेजेस ऑफ अ बुक स्टार्टिंग विथ 1 एंड यूजेस 3089 डिजिट्स। एक प्रिंटर बुक के पेजेस प्रिंट करता है, जैसे बुक में पेजेस नहीं होते हैं 1 2 3 4, तो डिजिट्स यूज़ करता है वो। तो उसने 1 से लेके 3089 डिजिट्स टोटल ओवरऑल यूज़ करी। हाउ मैनी पेजेस, तो बुक में पूछ रहा है कितने पेजेस होंगे। अब यार इसको समझो, इस क्वेश्चन को समझना, इसी बेस्ड पर एक 2021 में भी एक क्वेश्चन आया था। अब सपोज करो बुक में, एक बुक है अगर, तो उसमें पहले 1 डिजिट पेज भी हो सकते हैं, जैसे 1 2 3 अप टू 9। फिर उसमें 2 डिजिट पेजेस हो सकते हैं, जैसे 10 11 12 अप टू 99। 3 डिजिट पेजेस में भी हो सकते हैं बुक में, बुक बड़ी है अगर तो 100 101 102 अप टू 999। तो अब पहले 1 डिजिट पेजेस निकालते हैं। 1 डिजिट के पेज कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
ऐसे भी काउंट कर सकते हो, तो 9 पेजेस होंगे, 9 पेजेस होंगे। अब 2 डिजिट पेजेस कितने होंगे, 10 से 99 ही तक तो होंगे। अब अगर किसी को डायरेक्टली निकालना नहीं आता है तो आई एम टेलिंग यू, अगर 10 से 99 में आपको निकालना है कितने पेज होंगे, तो इसका तरीका ये होता है 99 माइनस 10 प्लस 1। अपर लिमिट इसको मानो लोअर लिमिट, इसको मानो अपर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1। तो 99 माइनस 10 89 प्लस 1 कितने हुए 90। तो 2 डिजिट पेज डायरेक्ट निकालना, ये नहीं काउंट करने बैठ जाओ। तो कितने हुए 2 डिजिट के पेजेस 90। अब देखो 3 डिजिट के पेज कितने होंगे, 100 से 999 तुरंत निकाल लोगे, 999 माइनस 100 899 प्लस 1 करना है, तो कितने होंगे 3 डिजिट के पेज 900। तो 3 डिजिट के कितने पेजेस आ गए 900 आ गए, ये आ गए, ये आ गए, ये आ गए। अब 4 डिजिट के पेजेस हम मान लेते हैं, अभी के लिए कुछ पता नहीं, अभी हम x मान लेते हैं क्योंकि हमें पता नहीं ना बुक में कितनी डिजिट के तक पेजेस हैं। अब देखो 1 डिजिट के पेज में एक चीज देखो आप, 1 डिजिट के पेज में डिजिट्स कितनी यूज हुई, सिर्फ 1 डिजिट के पेज में देखो कितनी डिजिट यूज करी। उसने क्वेश्चन में क्या कहा है, अ प्रिंटर नंबर्स द पेजेस ऑफ अ बुक स्टार्टिंग विथ 1 एंड यूजेस इतनी डिजिट्स इन ऑल। तो यार कितनी डिजिट यूज हुई होंगी, तो 1 डिजिट पेज में तो 1 इंटू 9, हर पन्ने में एक डिजिट लगी। बट 2 डिजिट के पेज में जैसे 10 में कितनी डिजिट लगी, 2 डिजिट लगी, 11 में भी 2 डिजिट लगी, 12 में भी 2 डिजिट लगी, ऐसे अप टू सो ऑन। 2 डिजिट के 99 में भी 2 डिजिट लगी, तो कितनी बार 2 डिजिट्स यूज हुई। तो इसको डायरेक्ट निकाल सकते हो, पेजेस कितने हैं, जितने पेजेस हैं 90 पेजेस हैं इंटू 2 कर दिया, इतनी तो डिजिट्स लगी होंगी। अब 3 डिजिट ऐसे कितनी बार यूज हुई, जैसे 100 में 3 डिजिट लगी, 101 में भी 3 लगेंगी, ऐसे 999 में भी 3 लगेंगी, तो कितनी बार लगेंगी। कितने पेजेस है 3 डिजिट के 900 प्लस 900 इंटू 3, ये समझ गए। इन सबको ऐड करोगे तो इतना आएगा। तो इतनी हमें क्या लगी डिजिट्स, ये है पेजेस, ये है डिजिट्स, इतनी डिजिट्स यूज हो गई। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था, उसने यूज कितनी करी, टोटल इतनी डिजिट 3089 यूज करी। हमारी कितनी डिजिट अभी तक यूज हो गई 2889, इसको माइनस करो, 200 डिजिट्स हमारे पास बची हैं। इतनी डिजिट्स यूज हो गई और टोटल इतनी डिजिट्स उसने यूज करी, अभी हमने इतनी कर ली। अब हमें 4 डिजिट के पेजेस कितने x हैं, तो अभी तक देखो हम क्या कर रहे थे, अब आप समझ गए होगे। अगर 1 डिजिट के पेज कितने थे 9, तो 9 इंटू 1 किया। 2 डिजिट के पेज कितने थे 90, तो 90 इंटू 2। 3 डिजिट के पेज कितने थे 900, 900 इंटू 3। तो 4 डिजिट के पेज कितने पता नहीं x, बट डिजिट कितनी लगेंगी 4, तो x इंटू 4 प्लस इतनी डिजिट यूज हो गई। इसको किसके बराबर आना है 3089, तो 4x किसके बराबर आ जाएगा 200, तो x किसके बराबर आ जाएगा 50। तो x 50 मतलब क्या हुआ, कितने पेजेस हुए 4 डिजिट के, 4 डिजिट के कितने पेजेस हुए x मतलब 50 पेजेस हुए, यही तो इसका मीनिंग हुआ। अब हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ पेजेस, तो हमने यार पेजेस कितने निकाल लिए थे, आप अगर देखो तो कितने पेजेस निकाल लिए थे, पेजेस ऊपर वाले थे, तीनों को ऐड करो तो 999 पेजेस आ गए थे, प्लस 50 पेजेस और ऐड कर दो तो 1049, 1049। ठीक, अब देखो ये एक अल्फ़ाबेट सीरीज का क्वेश्चन है। सबसे पहले इनमें काउंट करा करो टोटल, मतलब गैप कितने लेटर्स दिए हुए हैं। पहले लेटर कितने यूज़ हुए हैं, ए बी और सी 3 लेटर यूज़ हुए हैं, और ऐसे में स्पेस कितनी है एक, ऐसे इन सबको काउंट करो 1 2 3 4, ऐसे करोगे तो 15 यूज़ हुई हैं। ये लेटर कितने 3, तो हमेशा ये करो जितने लेटर यूज़ हुए और जितनी स्पेस मतलब कितनी बार 15 बार, तो या तो 3 इंटू 5 15 होगा, या 5 इंटू 3, तो या तो 3 3 के 5 ग्रुप बना लो, या तो 3 3 के 5 ग्रुप बना लो, या 5 5 के ग्रुप बनाओ तो 3 ग्रुप बना लो, 5 5 5, ऐसे करते हैं हमेशा इन क्वेश्चन को।
वैसे तो ये पूरा टॉपिक है बट इन शॉर्ट आई एम टेलिंग यू दिस, ठीक है। अब देखो, इफ आई हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन आई विल शो यू। हाँ ये देखो यार, अब एक चीज देखना, 15 हैं और 3 लेटर यूज हुए ए बी सी, तो हम 5 5 के 3 ग्रुप बना रहे हैं। तो पहला 5 का ये ग्रुप देखो यार, ये देखो लास्ट में इसमें सी सी से एंड हो रहा है। इन 5 का ग्रुप देखो, इसमें ए से एंड हो रहा है, और इस 5 के ग्रुप में देखो। अब एक चीज नोटिस करी आपने, अगर ये सी सी से एंड हो रहा है, ये ए से एंड हो रहा है, तो ये सिमिलर देखो तो ये बी बी से एंड होना चाहिए। तो लास्ट में हम क्या भर सकते हैं, बी भर के देख रहे हैं, ऑप्शन चेकिंग कर लेंगे। अब देखो इस ग्रुप में देखो स्टार्ट के 2 लेटर ए हैं, तो अगर यहाँ भी सी सी हो जाए और यहाँ बी है और बी बी हो जाए, तो अब देखो हमारा ब्लैंक हमें एक सी भरना था ये वाला, एक ब्लैंक हमने ये भर दिया, बी एक ब्लैंक ये। अब देखो, अब अगर यहां आपने सी भर दिया तो सी सी ए सी सी, अगले में क्या है बी बी सी बी बी, तो यहां पे क्या आएगा ए, जिससे स्टार्ट हो रहा है उसी से एंड हो रहा है, जिससे स्टार्ट हो रहा है उसी से एंड हो रहा, जिससे स्टार्ट हो रहा उसी से एंड हो रहा, तो बीच में एक बार सी आ चुका है। एक सेकेंड, अब ऑप्शन देख लो ना, अब ऑप्शन पे चलते हैं, सी से स्टार्ट और बी बी से खत्म होने वाला कौन सा ऑप्शन है, इतना तो समझ गए आप। अब ये चेक कर लो, सी से स्टार्ट तो 2 ऑप्शन है, या ये दोनों तो पहले ही गलत हो गए। अब बी बी से एंड सिर्फ यही हो रहा। अब चाहे आप यहाँ पे सी बी 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 यहाँ पे पुट करके देख लो, सिमिलर पैटर्न आपको 5 5 5 तीनों के ग्रुप में नजर आ जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आप चेक करके भी देख सकते हो, सिमिलर मिल जाएगा पैटर्न। तो इसका आंसर हो गया सी ट्रिपल बी। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, अ फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन अलॉन्ग विद देयर पेरेंट्स। एक फैमिली है, उसके 2 चिल्ड्रन है अलॉन्ग विद पेरेंट्स, मतलब फादर मदर चाइल्ड 1 चाइल्ड 2, 4 लोग हैं फैमिली में। द एवरेज ऑफ द वेट्स ऑफ द चिल्ड्रन एंड मदर इज 50। चिल्ड्रन और मदर का एवरेज वेट कितना है 50। 50 C1 प्लस C2 प्लस मदर सम अपॉन नंबर, टोटल कितने लोग हैं 3 लोग, इनका एवरेज 50 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस M की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150 आ गई। इतना तो समझ गए। अब देखो, द एवरेज ऑफ द वेट ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर फादर इज 52। चिल्ड्रन और फादर का एवरेज वेट 52 है। C1 प्लस C2, अब मदर की जगह फादर रख दो, तो ये है 52। तो 52 इंटू 3 कितना होगा, 106 आ जाएगा। ठीक है ना। इफ द वेट ऑफ द फादर इज 60, अब 106 ये आया C1 प्लस C2 प्लस F, इसको हम डायरेक्ट यहां लिख लेते हैं 106। C1 प्लस C2 प्लस फादर का टोटल कितना वेट आया 106। फादर का वेट अगर 60 दिया है तो C1 प्लस C2 क्या हो जाएगा 106 माइनस 60, 46। C1 प्लस C2 कितना हो गया 46। अब हमसे पूछा है व्हाट इज द वेट ऑफ द मदर, तो अब C1 प्लस C2 46 यहां रख दो, ये कितना था 50। तो अगर यहां रखोगे तो 50 इंटू 3 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 की जगह 46 प्लस M, तो 150 माइनस 46। यार there is some mistake, let me see, we have done little bit mistake in calculation I think. The average weight of the children and the mother is 50, average 50 है, ठीक है 150। The average weight of children and their father is 52 into 3 50 50 100। अच्छा हाँ यार 52 into 3 106 क्यों किया हम लोगों ने,
52 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस F आया था अपॉन 3। ये क्या होगा, ये यार 106 नहीं 156 होगा ना, तो 156 आएगी C1 प्लस C2 प्लस F की वैल्यू। अब फादर की वैल्यू 60 है, तो 156 माइनस 60 आ जाएगा C1 प्लस C2। तो C1 प्लस C2 क्या आया, 156 में 60 हटाओ 96, तो C1 प्लस C2 यार 96 आएगा। ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। आपके पास C1 प्लस C2 कितना आ गया 96, C1 प्लस C2 प्लस M कितना था, एवरेज था 50, तो ये 150 आ गया। C1 प्लस C2 माइनस 96 इज इक्वल टू M, तो M का कितना आ जाएगा 150 माइनस 96 दैट इज 54, तो ये आ जाएगा 54। तो मदर का वेट आ जाएगा आपका 54। आप ऑफिशियल आंसर की भी चेक कर लेना, यही आंसर है। समझ गए ना, वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी यार। 52 इंटू 3 इज 156 नॉट 106। ठीक, अब ये क्वेश्चन देखो 56, इसका आई विल टीच यू वन मेथड इफ यू हैव वॉच द माई PYQ सीरीज वीडियो। तो 2023 में भी एक क्वेश्चन आया सिमिलर, इसी कंसेप्ट से सॉल्व हो रहा है। इसका बेस्ट मेथड आई विल टीच यू। यार एक क्वेश्चन आप याद करो, इस बार 23 में आया था, इफ़ यू हैव सीन द पेपर। क्या था वो क्वेश्चन कि इफ़ अ बैट्समैन हैज़ टू स्कोर 25 रन्स और वो सिर्फ सिंगल लेता है, चौके मारता है और 6 मारता है, तो हाउ मैनी पॉसिबल वेज से वो कितने तरीके से 25 रन बना सकता है अगर वो सिर्फ सिंगल, चौका और 6 मारता है। ये क्वेश्चन आया था। अब देखना आप, अब यही क्वेश्चन कह रहा है, अब सिमिलर पैटर्न पे 107 रुपये का उसको बिल पे करना है, 1 रुपये का नोट, 50 रुपये का नोट और 10 रुपये का नोट यूज़ करके, तो कितने तरह से कर सकता है। देख रहे हो आप PYQ की थीम कैसे रिपीट होती है। थीम्स एंड कंसेप्ट्स आर रिपीटेड, क्वेश्चन नहीं रिपीट होता। बट इसको देखो एकदम सिमिलर इसी टाइप पे 25 रन बनाने, 1 सिंगल ऑफ 1, 4 और 6 मार के, तो सिमिलर वही था। अब इस पैटर्न को आप समझ लो, यही होता है PYQ इंटरलिंकेज। नाउ इसको आई विल टीच यू। यार फादर मदर वाला देखो किया हुआ था, ठीक है, ये नोट्स में पूरा करा था, आई हैव सॉल्व्ड इट। अब ये देखो, इसका एक बेस्ट मेथड समझो। सपोज उसके पास 1 रुपये के A नोट्स हैं, 10 रुपीज़ के B नोट्स हैं और 50 रुपीज़ के C नोट्स हैं। तो इक्वेशन आप ये बना सकते हो 1 इंटू A प्लस 10 इंटू B प्लस 50 इंटू C इज इक्वल टू 107। एक इक्वेशन ये बन गई। अब सपोज करो वो पहले बिल पे करता है, 50 रुपये के 2 नोट देता है, तो हम C को सिर्फ एडजस्ट करेंगे। मान लो C इज इक्वल टू 2 उसने रखा, तो अगर इस दो 50 के नोट दिए उसने, तो 50 के अगर वो 2 नोट देगा तो यहाँ पे C इक्वल टू 2 रखो, तो 50 2 ज़ा 100, तो इक्वेशन रिड्यूस होके क्या हो गई, A प्लस 10B इज इक्वल टू, लेट मी सॉल्व दिस यार। अगर उसने 50 के 2 नोट लिए, C को हमने 2 रखा, तो इक्वेशन क्या हो गई, A प्लस 10B प्लस 100 इज इक्वल टू 107। तो A प्लस 10B क्या आ गया, 7 आ गया। यही किया है देखो। अब देखो अगर हम C को 2 रख देते हैं, मतलब C को 2 रखने का मतलब आप समझ रहे हो ना, एट द बैक ऑफ द माइंड। 50 के 50 के वो 2 नोट्स देता है बिल पे करने में। 107 का बिल है, 100 रुपीज़ का बिल उसने 50 के नोट 2 दे के कर दिया। अब समझो, तो इसीलिए हमने C को 2 लिया। तो अब आप 10 रुपये के कितने नोट दे सकते हो यार। B को तो आप 0 रखोगे ना, क्योंकि अगर आपने B को 1 भी रख दिया तो एक्सीड हो जाएगा, क्योंकि B तो 10 रुपये का नोट है। तो अगर 107 में 100 रुपये तो आपने दे ही दिए, तो 7 रुपये ही तो बचे। तो आप B को 0 रखो, तो A प्लस 0 इज इक्वल टू 7, A बराबर 7। मतलब वो बिल पहला क्या तरीका हमने जो निकाला है क्या है, 107 रुपये का वो जो बिल पे कर रहा है वो किससे कर रहा है, 2 50 के नोट दे रहा है और 7 नोट 1 रुपये के दे रहा है, तो B 0 आ गया, एक तरीका। अब देखो इसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे A वगैरह को, अब आप समझ गए कंसेप्ट। अब एक बार C को 1 रखो, तो 107 में सिर्फ एक 50 का नोट दे रहा है, C को 1 रखा अगर, तो यहाँ पे 1 रख दो, तो इक्वेशन क्या बनेगी, A प्लस 10B इज इक्वल टू 57 प्लस 50, मतलब माइनस करोगे तो ये बनेगी। अब इस पर देखो ना, अब इस पर एक चीज़ नोट करो, A प्लस 10B 57 है,
बी क्या क्या हो सकता है, 10 के वो 57 का बिल अब उसको पे करना है, सिर्फ 1 रुपये और सपोज करो 10 रुपये के नोट में। तो बी की आप 5 रख सकते हो, अगर वैल्यू 5 रखोगे तो ए प्लस 50 बराबर 57 आ जाएगा। बी को 4 रख सकते हो, बी को 6 नहीं रख सकते हो यार, क्यों? क्योंकि ये ए प्लस 60 इक्वल टू 57, ये तो हो ही नहीं सकता ना। इसीलिए बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 5। फिर बी को आप 4 दे दो, फिर बी को 3 दे दो, फिर बी 2, बी 1, बी 0। बी 0 मतलब क्या हुआ, ए प्लस 0 इक्वल टू 57। तो ए इज इक्वल टू 57, इसका मतलब बी 0 है तो ए 57 है। तो मतलब 1 रुपये के वो 57 नोट देता है और 50 का एक नोट देता है, तो ऐसे भी 107 हो जाएंगे। तो सी को 2 रखा, सी को फिर 1 कर लिया। तो बी की कितनी पॉसिबल वैल्यूज आई, 6। यहाँ पर आई 1, यहाँ पर आई 6। अब सी को 0 रख लो, तो सी को 0 रखोगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए प्लस 10 बी इज इक्वल टू 107। अब वो सारा बिल पे कर रहा है, 50 का मतलब एक भी नोट नहीं देता है। तो बी की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, 10, 9, 11 नहीं हो सकती क्योंकि ये 110 हो जाएगा वरना। तो 10, 9, 8, 7 अप टू 0 तक जाओगे तो बी की कितनी वैल्यू रख सकते हो, 11। टोटल कितना हो गया, 11 प्लस 6 17 और 1 18। तो कितने तरह से बिल देगा, 11, 6, 17, 1, 18, 18 वेज होंगे। तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अब आप वो वाला क्वेश्चन भी कर लेना, बैट्समैन वाला। 25 रन बनाता है, 1 रन, 4 रन और 6 लेके, तो क्या होगा, उसको भी बना लोगे आप। 1 इंटू ए प्लस 4 इंटू बी प्लस 6 इंटू सी इक्वल टू 25। अब ये हो गया, इसमें सी को एक बार 4 रख सकते हो मैक्सिमम, क्योंकि 25 में 6 4 24 होता है। फिर सी को 3 रख लो, ऐसे कर लेना, आ जाएगा आंसर। ठीक है, आई हैव मेड दैट वीडियो ऑल्सो, PYQ1। अब ये क्वेश्चन देखो, A started from his house and walked 20 meters towards east. If I have solved this question, I will directly show you here. I have not solved this question. चलो यहाँ पे कर देते हैं इसको, डायग्राम बनाना पड़ेगा, that's why I wanted to. चलो नो इश्यूज, इसको अभी यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड, अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें हमें एक पेज चाहिए होगा, डायग्राम नेक्स्ट पेज में बनाएंगे। अब क्वेश्चन पढ़ते रहना यार साथ साथ, क्या कह रहा है। ए स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉकड 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक, डायग्राम बनाते हैं। सपोज करो ए यहाँ पे था, 20 मीटर वो चला, ईस्ट मतलब इधर ही चलेगा क्योंकि ईस्ट इधर होता है। अब वेयर हिज फ्रेंड बी जॉइंड हिम, दे टुगेदर वॉक 10 मीटर इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, ए अगर यहाँ था, वो 20 चला, फिर बी ने ज्वाइन किया, अब दोनों 10 और चले। बी उसको यहाँ पे मिला, वेयर बी 20 मीटर बाद, अब दोनों साथ में 10 मीटर और चले। यहाँ उसको बी मिला, फिर दोनों साथ चले 10 मीटर तक। ठीक है, अब क्या कह रहा है, देन ए टर्न लेफ्ट वाइल बी टर्न राइट। यार अब यहाँ पे पहुँचने के बाद ए लेफ्ट हुआ, बी राइट हुआ। अब लेफ्ट आपको आना चाहिए, अगर आप ऐसे चल रहे हो तो ये वाला लेफ्ट होगा, इधर चल रहे हो अगर ईस्ट की तरफ तो लेफ्ट ये वाला होगा, राइट ये वाला होगा। तो ए चला लेफ्ट, बी चला राइट। अब कितना कितना चले, ए टर्न लेफ्ट वाइल बी टर्न राइट एंड ट्रेवल्ड। ए चला 2 मीटर और बी चला 8 मीटर। ठीक है, ए चलेगा 2 मीटर, बी चलेगा 8 मीटर। ठीक है, अब एक चीज़ और देखो, अब आगे क्वेश्चन पढ़ो। अगेन बी टर्न लेफ्ट टू ट्रेवल 4 मीटर। बी फिर लेफ्ट हुआ, तो अब नीचे चल रहा था बी,
अब नीचे के बाद यहाँ चल रहा था, फिर लेफ्ट मतलब इधर जाएगा, इधर साइड, इधर ईस्ट में। तो 4 मीटर अब लेफ्ट चला, तो 4 मीटर लेफ्ट चला, 4 ऐसे कर लो। एक्चुअली यार इन केसेस में डायग्राम एक्यूरेट बनाना चाहिए, बट चलो नो इश्यूज। अब बी 4 मीटर टर्न्ड लेफ्ट टू ट्रेवल 4 मीटर फॉलोड बाय 5 मीटर टू हिज राइट टू रीच हिज ऑफिस। पहले वो 4 मीटर चला, लेफ्ट चला 4 मीटर, वो 8 मीटर के बाद लेफ्ट मुड़ा 4 मीटर, तो इतना, फिर यहां से फिर राइट गया, तो राइट चला 5 मीटर, मतलब नीचे 5 मीटर। ठीक, अब पढ़ते हैं आगे का क्वेश्चन। ए टर्न्ड राइट एंड ट्रेवल्ड 12 मीटर टू रीच हिज ऑफिस। ए अभी तक यहां पहुंच गया था 2 मीटर, अब वो राइट हुआ और 12 मीटर चला, यहां से राइट मतलब 12 मीटर यहां तक सपोज करो चला, टू रीच हिज ऑफिस। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू ऑफिसेस? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों ऑफिस के बीच। बी का ऑफिस कहाँ था? यहाँ पे पहुँचा था एंड में, ये वाला पॉइंट, और ए का यहाँ है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन दोनों के बीच ये होगी। अब यार इसको एक बार अच्छे से बना देते हैं। ये थी 20 चला था, फिर 10 चला था, फिर चला था 2, ए फिर यहाँ 12 पर पहुंचा था, ये बनाया था हमने। बी चला था 8, फिर चला था 4, फिर चला था 5। अब बी का ऑफिस यहाँ है, ए का यहाँ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगी। तो यार आप ये देखो ना, इसको अगर एक्यूरेट मेजर करो तो ये वाली जो डॉटेड बना रहे हैं ये भी 8 हो, ये कितनी होगी? 8 + 2 10 होगी, 2 ये और 8 ये। जस्ट अ सेकेंड, 8 ये, 2 ये, 8 ये अगर 8 है तो ये भी 8 होगी, ये 2 है तो ये भी 2, तो ये पूरी 10 आ गई। 10, ये 10 और ये 5, ये 10 और ये 5, कितनी हुई? 15। तो ट्राइंगल में एक चीज़ देखना, यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये पूरी 15 हुई। ये 15 क्या लिखी है हमने? ये 10 और ये 5, 15। अब देखो एक चीज़ और देखना, ये 4 है अगर तो ये भी 4 होगी। व्हाट आई एम सेइंग इज, ये 4 है तो ये भी 4 होगी। ये पूरी 12 है, ये 4 है तो ये 8 होगी, तो ये 8 होगी। और ये आपसे पूछा है, बी यहाँ खड़ा है, ए यहाँ, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रहा है। आप इसको देखो, इसको, ये और ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो ये निकालना है आपसे, ये एक्स मान लो ये निकालना है, तो 15 स्क्वायर + 8 स्क्वायर, तो कितना होगा? 225 + 64। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, तो ये आएगा 289, और वो होता है 17 का स्क्वायर, तो कितनी आ जाएगी? 17 आ जाएगी। तो आंसर 17 हो जाएगा इसका, बी पार्ट। ठीक है, अब एक ये क्वेश्चन देख लो यार, 57 हो गया। एक ये देख लो, यहाँ पे 60 देख लेते हैं। एक नंबर है 136, उसको ऐड किया 5B7 में, तो नंबर आया हमारे पास 7A3। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। इट इज़ गिवन दैट 7A3, ये जो नंबर आया, इट इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3।
अब 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, नंबर अगर 7a3 है और ये 3 से डिविजिबल है कह रहा है, तो इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3, मतलब 7 प्लस a प्लस 3 इज डिविजिबल बाई 3, तो ये आएगा 10 प्लस a, 7 प्लस a प्लस 3 कितना होगा 10 प्लस a। अब 10 प्लस a 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो पूछ रहा है b की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। अब ये बहुत ईजी क्वेश्चन है वैसे तो, इफ़ यू हैव वॉच्ड माई नंबर सिस्टम PYQ आई हैव कवर्ड दिस क्वेश्चन, इससे बहुत हायर लेवल के, बट लेट मी शो यू इफ आई हैव सॉल्व दिस। वरना लिखना नहीं पड़ेगा इफ आई हैव सॉल्व्ड इट। चलो इसको कर देते हैं यार, आई हैव नॉट सॉल्व्ड इट, यहीं पे कर देते हैं इसको। देखो क्वेश्चन कह रहा है 136 को में क्या ऐड किया 5b7, तो नंबर क्या आया 7a3, और ये 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिविजिबल है मतलब सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल होगा, तो सम ऑफ डिजिट्स इसका क्या होगा 10 प्लस a होगा। अब 3 से डिविजिबल के लिए a की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो a क्या हो सकता है 2 हो सकता है क्योंकि 10 प्लस 2 12, या तो a क्या हो सकता है 5 हो सकता है, 3 4 ज़ा 12, a को 2 रखोगे तो 10 प्लस 2, a को 5 रख सकते हो, या a को क्या रख सकते हो 8 रख सकते हो, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 8 रखोगे तो 10 प्लस 8 इज 18। इसके ऊपर तो रख नहीं सकते a को क्योंकि सिंगल डिजिट ही होगा और 3 से डिविजिबल चाहिए, तो इतना तो समझ गए। a को क्या क्या रख सकते हो 2 5 8। अब एक चीज देखो, अगर a को 5, अगर a को आप 2 रखो, पहले 2 रखो यहाँ पे, तो ये 7 2 3 होगा, a को 2 रखते हैं तो 7 2 3 आएगा ये समझ गए, a की जगह 2 रखा। अब 7 और 6 13, तो एक कैरी और 3 इधर, अब 3 प्लस 1 4 प्लस b को 2 आना चाहिए, इसको ऑब्जर्व करना, तो क्या आना चाहिए 4 प्लस बी कितना आना चाहिए 2, 2 मतलब लास्ट डिजिट 2 आनी चाहिए, तो यार 4 प्लस बी में कुछ ऐसा करो कि लास्ट डिजिट 2 आए, तो यार ये तो तभी होगा ना, अरे देखो 4 प्लस बी लास्ट डिजिट 2 मतलब 12 समझो, 12 आ सकता है, तो ये कब आएगा जब बी कितना हो 8 हो, बी 8 होगा तभी तो 4 प्लस 2 12 आके एक कैरी जाएगा, और 5 6 7, इसको देखो जब ऊपर कैरी जाएगा तभी ये 7 आएगा, वरना 5 1 6 प्लस एक कैरी चाहिए और ये 2, तो बी कितना होगा 8 होगा। आई हैव टॉट दिस इन नंबर सिस्टम, बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराए इस पे तो, ठीक है, सो इट शुड बी इजी फॉर यू। तो बी की वैल्यू, इट ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी पूछी है, क्या होगी 8 हो जाएगी। अब यार ये 2 क्वेश्चन और कराने 58, लेट मी चेक अगर कराए हो तो, नहीं कराए शायद। यार एक्चुअली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मेमोरी आई एम मेकिंग द वीडियो इन 2-3 पार्ट बिकॉज ऑफ मेमोरी इश्यूज, ठीक है, तो इस वीडियो क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी तो फिर वो प्रोसेस करने में प्रॉब्लम होती है, मेमोरी का इशू आ जाता है इन टैब, सो अभी इस वीडियो को यहीं तक रख रहे हैं, ठीक है, इसका एक और पार्ट बना देंगे, ठीक है, थैंक यू।